नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं रिंकू योगी, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी पास हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को संस्कृत अनुवाद करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। हिंदी से संस्कृत बनाने में बड़ी समस्याएं होती हैं और इसके लिए आपको पूरी व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप संस्कृत बना पाते हो। आज मैं यहाँ पर संस्कृत बनाना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम की नज़दीकी को देखते हुए कि काफ़ी पास में बोर्ड एग्जाम है, तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वाक्य बताने वाला हूँ। मैं ऐसे 20 महत्वपूर्ण वाक्य आपको दूंगा। यदि आप उनको रट लोगे या कैसे भी करके याद कर जाओगे तो निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में आपके सारे सवाल, सारे वाक्य जो हैं सही हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है कि इनमें से आपको बोर्ड में वाक्य अवश्य मिलेंगे। क्योंकि मैं पिछले 14 साल से स्कूल में कक्षा 10 और 12 को पढ़ा रहा हूँ और मेरा अनुभव जो है मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने साथियों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब बच्चों तक ये लाभ पहुँचे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, महत्वपूर्ण वाक्यों में सबसे पहला वाक्य जो है वो आपके सामने है, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। इस प्रकार से मतलब आपको चाहे कक्षा 10 हो या 12 हो, दोनों में जो है आपको 6 वाक्य देकर 6 में से कोई 4 वाक्यों की संस्कृत बनानी होगी। तो किस प्रकार से आप बनाओगे, निश्चित तौर पर ये 4 वाक्य जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। आप बेफिक्र रहकर इन वाक्यों को जरूर रट लें और जो बनाना जानते हैं उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं। तो देखिए, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो आपको इसकी संस्कृत होगी ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ये लाइन आपको याद कर लेनी है। अगर वो परितः की जगह पर मतलब चारों ओर की जगह पर दोनों ओर लिखा हुआ देता है कि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो आपको दोनों ओर की जगह यहाँ परितः की जगह पर लिख देना है अभितः। अभितः, ग्रामम अभितः वृक्षा संति, और चारों ओर है तो परितः आएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है, सीता राम के साथ वन गई। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा सीता रामेण सह वनम एगच्छत। सीता रामेण सह वनम एगच्छत। और अगर ये वाक्य ऐसे होता कि सीता राम के साथ वन जाती है, यानी वर्तमान काल में ये वाक्य होता, लट्लकार में वाक्य होता, तो यहाँ पर एगच्छत की जगह पर आ जाता गच्छति। ठीक है, क्या आ जाता, गच्छति, अगर ये वाक्य वर्तमान काल में होता। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाक्य है, हिमालय से गंगा निकलती है। बहुत फेमस वाक्य है ये, जो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। वही वाक्य बार बार जो है बोर्ड रिपीट करता है। तो देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, इसके लिए आपको याद रखना है हिमालयात गंगा निर्गच्छति। हिमालयात गंगा निर्गच्छति। अगला वाक्य है, बालक चोर से डरता है। तो बनेगा बालकः चोरात बिभेति। बालकः चोरात बिभेति। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बालक चोर से डरता है। अगला वाक्य है, विद्यालय के पास गांव है। तो यहाँ पर समीपम के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो विद्यालय से समीपम ग्रामम अस्ति। विद्यालय से समीपम ग्रामम अस्ति, ये आपको याद कर लेना है। अगला फेमस वाक्य है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसके लिए होगा जलम विना जीवनम संभवम नास्ति। जलम बिना जीवनम संभवम नास्ति। ठीक है, वैसे विना के योग में आप तृतीय विभक्ति का भी यूज कर सकते हो, तो जलेन विना जीवनम संभव नास्ति, ये भी सही होगा। अगला है, महिला कुएं से जल लाती है। महिला कुएं से जल लाती है, तो एक महिला है ये, तो इसके लिए आएगा महिला कूपम जलम आनयंती। महिला कूपम जलम आनयति, ये आएगा। लेकिन अगर ये होता महिलाएं कुएं से जल लाती हैं, अगर ये बहुवचन में होता तो आता महिला, विसर्ग आ जाता महिला कूपम जलम आनयंती। आनयति की जगह पर आनयंती आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला जो वाक्य है आपके सामने, बालक को दूध अच्छा लगता है। तो बालक को दूध अच्छा लगता है, इसकी संस्कृत होगी बालकाय दुग्धम रोचते। बालकाय दुग्धम रोचते। अगर यहाँ पर दूध की जगह पर कोई और वस्तु दी हुई हो तो आपको वो लिख देनी है। चाहे वो दिया हो कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय मोदकम रोचते, ऐसे हो जाएगा। और अगर ये होता है बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर वचन करेंगे बालकाय मोदकानी रोचनते।
बालकाय मोदकानि रोचन्ते, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फेमस जो वाक्य है वो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो आप बनाओगे कविसु कालिदास है श्रेष्ठ है, कविसु कालिदास है श्रेष्ठ है। अगला है बालक घोड़े से गिरता है, तो इसका बनेगा बालक है अश्वात पत्ति। अब इसमें हो सकता है ऐसे दे दे कि राम घोड़े से गिरता है, तो यहाँ लिखोगे राम है अश्वात पत्ति। वाक्य मतलब आपको संरचना ध्यान रखनी है ये, अब थोड़े बहुत नाम चेंज करके दे सकता है, लेकिन वाक्य आपको इसी तरह से बनेगा। अगला है मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं, तो इसकी संस्कृत होगी मम कक्षायाम 50 छात्राः सन्ति। हो सकता है वो यहाँ पर संख्या चेंज करके कुछ और दे दे, वो कहे कि मेरी कक्षा में 60 छात्र हैं, मेरी कक्षा में 70 छात्र हैं, तो वो आप यहाँ संख्या के हिसाब से लिख दो कि बाकी सेम वाक्य बनेगा मम कक्षायाम 50 छात्राः सन्ति। 60 है तो 60 छात्रा सन्ति, 70 है तो 70 छात्रा सन्ति। अगला वाक्य है यह कार्य करने योग्य है, तो इसका बनेगा इदम कार्यम करणीयम, इदम कार्यम करणीयम। अगला है सीता पुष्प सूंघती है, फूल सूंघती है, तो इसके लिए बनेगा सीता पुष्पम जिघ्रति, सीता पुष्पम, तो इसका हो जाएगा सीता पुष्पम जिघ्रति। नेक्स्ट जो वाक्य है वो विद्या विनम्रता प्रदान करती है, तो इसका हो जाएगा विद्या ददाति विनयम। ये फेमस सूक्ति है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए, विद्या ददाति विनयम। एक फेमस सूक्ति ये भी है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो इसका बनेगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगला वाक्य है माता पुत्र को उपदेश देती है, तो माता पुत्राय उपदिशति। ये ऐसे भी हो सकता है कि गुरु शिष्य को उपदेश देता है, तो बन जाएगा गुरु शिष्याय उपदिशति। ठीक है, तो जैसा भी वाक्य हो उसके हिसाब से आपको इसी प्रकार बनाना है, माता पुष्पाय उपदिशति। अगला है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती। और ये होता पेड़ से पत्ता गिरता है, तो आप लिखोगे वृक्षात पत्रम पतति, एक वचन में आ जाएगा पत्रम पत्ति। ठीक है। अगला है वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं, तो वृक्षस्य ऊपरी खगा तिष्ठन्ति, वृक्षस्य ऊपरी खगा तिष्ठन्ति। किसान गांव से बकरी ले जाता है, तो इसका आएगा कृषकै ग्रामम अजाम नैति, कृषकै ग्रामम अजाम नैति। अगला है हम सब विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामि, वयम विद्यालयम गच्छामि। तो इस प्रकार से ये 20 वाक्य हैं। इस 20 वाक्यों को अगर आपने रट लिया, याद कर लिया, तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत होगी बोर्ड एग्जाम में और आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ये अनुवाद प्रकरण आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको एक बार पूरा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा ये आपके लिए सामने पूरा ये पृष्ठ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप एक साथ सारे वाक्यों को देख पाएँ और परीक्षा के लिए याद कर पाएँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रश्न में समस्या आ रही है, किसी भी टॉपिक में समस्या आ रही है, तो हमें कमेंट करिएगा, उसी टॉपिक का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।